फाइंड द कंडीशन डेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर होमवर्क वाला जो हमारा था 9, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था कि जो पी एक्स है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो। इसके जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपको बताया था इसके जीरो क्या होगा, एक अल्फा होगा, और रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, इसका उल्टा यानी कि 1 अल्फा, ये जीरोज हैं। तो कंडीशन क्या होगी, हाँ फाइंड द कंडीशन पूछा था, एक जीरो हो गया अल्फा, एक जीरो हो गया 1 अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू 1 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा से अल्फा गया 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, तो इधर ए जाएगा तो सी इक्वल टू ए, तो यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है, यानी फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रेसिप्रोकल ईच अदर। क्या कंडीशन होगी कि उसके रेसिप्रोकल हो, तो ये कंडीशन होगी सी किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। तो हमारा इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा होमवर्क में था, उस क्वेश्चन को भी देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें के की वैल्यू पूछी थी और लिखा था कि इफ़ -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया था पी एक्स और पॉलिनोमियल क्या था के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, उसका जीरोस क्या दिया था, जीरोस दिया था -1। यानी कि अगर मैं -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूँ तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जीरो की कंडीशन होती है p-1 इक्वल टू 0, ये इसका जीरोस है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। जब करेगा तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि -1 का होल स्क्वायर -4 -1 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि p-1 की वैल्यू जब पुट की तो यहाँ से आंसर आएगा के 1 का स्क्वायर -1 का, लेकिन प्लस में ही रहेगा तो इसलिए 1 आएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के। ठीक, तो अब ये कितना होगा इक्वल टू 0, और के कितना होता है 2k इक्वल टू, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 4 और इससे कटेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि के इक्वल टू -2। तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं उन लोगों के ये आंसर सही थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने लिखे थे सी इक्वल टू ए और के इक्वल टू -2। तो ये तो कल के हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन भी हो गए। आज देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से सुने। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। यानी कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है तो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। और इस पॉलिनोमियल से और वैल्यू किसकी पुट निकलवाई है, वैल्यू हमसे निकलवा रहा है कि वैल्यू निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की। आप ये तो आराम से निकाल देंगे, कैसे निकालो पहले, ऐसे। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, आप बोलते रहा करो साथ के साथ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के ए बी अपॉन ए, तो माइनस के बी क्या है यहाँ पर माइनस, और माइनस के 4/√3 अपॉन ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये वैल्यू निकल आएगी 4/√3 किसकी, अल्फ़ा प्लस सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की, क्या निकल के आई 4/√3। और दूसरा दोबारा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सी क्या है हमारा 3 और ए क्या है 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 3। हमसे पूछी किसकी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, सॉरी अपॉन नहीं है यहाँ पर 4√3 है, 4√3 अपॉन नहीं है, तो 4√3 माइनस 3 ये आ गई वैल्यू। अगर आप इसमें आगे चाहें बढ़ाना तो √3 माइनस लेंगे तो 4 माइनस √3 आ जाएगा। वैसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4√3 माइनस 3। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा क्या हैं जीरोस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल से, तो पॉलिनोमियल्स क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड के करना है। पॉलिनोमियल्स ये है, लेकिन एक चीज़ इसमें कंडीशन गिवन और कुछ है। गिवन क्या है, गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, ये दिया गया है। तो बताइए कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ये भी सिंपल है। कैसे, देखो हमें केवल इस चैप्टर में ये सोचना होता है कि हमें पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इसने, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 40 दिया है। लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, है कि नहीं। तो अब माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ से बी क्या है, अगर ए देखो तो ए 1 है और बी क्या है माइनस के 6 है, और सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है 1 है कि नहीं। ये तो वैल्यू आप जानते होंगे कैसे निकाली हमने, यहाँ से देख देख के निकाल लेते हैं। बी क्या है माइनस और माइनस के 6 अपॉन 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 अपॉन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई वो 6 आई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इससे हम करें क्या, क्योंकि हमको एक तरफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है, तो अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि कुछ जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करें हम, तो यहाँ से बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लगा दिया। अब सुनो, हमको क्या किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमको पता है, ये पता है, ये पता है। तो देखो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 दी है, तो 40 प्लस 2 इंटू, अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा सी क्या है यहाँ पर के, सी क्या है के, तो अल्फा इंटू के अपॉन 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई के, अल्फा इंटू, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो के, तो यहाँ से देखो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 40, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या, हाँ है, वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा के ये रहा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 2 के, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर, 6 6 36। अरे कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 6, तो 6 लिख दिया यहाँ, 6 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 40, तो 40 लिख दिया प्लस 2 के इक्वल टू 40 प्लस 2 के। ठीक, अब इसको इधर लेके आओगे तो 36 माइनस, देखो 36 माइनस 40 इक्वल टू 2 के, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस के 4 इक्वल टू 2 के, और इससे ये डिवाइड होगा तो माइनस के 2 इक्वल टू के, यानी कि यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। ध्यान से देख लो क्या किया है हमने क्या है कि हमको जो कुछ दिया था अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, जब लगाए हुए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी थी ये प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई थी के, और ये गिवन था। इस तरीके से हमने ये कर दिया, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो हमारा पी एक्स है, पी एक्स बोलें तो पॉलिनोमियल्स जो है पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, पी एक्स इक्वल टू दिया है 14x स्क्वायर माइनस के 14 2 स्क्वायर एक्स माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। उसका दूसरा मतलब कि एक जीरो जो उसका दिया है, उसका जो दूसरा जीरो दिया है वो नेगेटिव है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है, 14x स्क्वायर मतलब 14x स्क्वायर माइनस के 42 के स्क्वायर एक्स माइनस 9। ठीक, तो और कहता है कि उसका जो एक जीरो है उसका दूसरा जो जीरो है, यानी कि एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। तो अल्फा जो है उसका दूसरा जो जीरो है वो इसका नेगेटिव है, तो अल्फा का नेगेटिव माइनस के नेगेटिव, वो माइनस के अल्फा। तो अब यहाँ से क्या आया, एक जीरो हो गया अल्फा और दूसरा जीरो हो गया बीटा। तो बीटा कितना होगा माइनस के अल्फा, क्योंकि एक जीरो जो है उसका नेगेटिव दूसरा, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव यानी का माइनस के अल्फा बीटा। तो इक्वल टू क्या होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना दिया अल्फ़ा, बीटा कितना दिया इसका नेगेटिव यानी कि माइनस के अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और माइनस के बी अपॉन ए यहाँ से देखें तो माइनस माइनस प्लस 14 टू के स्क्वायर अपॉन ए यानी का 14। अब अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस के अल्फ़ा इक्वल टू 14 टू से ये कट जाएगा अपॉन 14 का टेबल टू टाइम्स पढ़ें 14 1 जा 14। तो इस तरीके से इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार टाइम गया 14 3 जा 42। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 0 इक्वल टू 3 के स्क्वायर अपॉन 1। ठीक, यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू कितना आएगा, के इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से के की वैल्यू कैसे आई, अरे कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। इसमें सिंपल ये पूछा गया था कि यदि उसका एक जीरो जो है वो अल्फ़ा है और उसका दूसरा जीरो जो पहला जीरो है उसका नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस के अल्फ़ा है। तो माइनस के अल्फ़ा हुआ, एक अल्फ़ा हुआ, दोनों को हमने जोड़ दिया, सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। सम जब किया तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगी और इस तरीके से 14 3 जा 3, ये 14 3 जा 42। तो यहाँ से 3 टाइम कटेगा के स्क्वायर, जब किसी चीज़ का मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो के स्क्वायर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप लोग होमवर्क में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, होमवर्क में डालेंगे, आप क्वेश्चन देखें, नोट करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है फॉर्म विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमको और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पी की वैल्यू निकालनी है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है इज 6 टाइम ऑफ द अदर, उसका जीरो जो है वो 6 टाइम है। आप क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो बताइए क्या होगी पी की वैल्यू। ठीक है, हम इसका आंसर अगली वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें कि पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी का एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू कितनी है ए एक्स, पॉलिनोमियल्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी आर इक्वल टू 10 ईच, यानी का जो अल्फ़ा यानी का जो हमारा सम है वो भी 10 के बराबर है और वो किसके बराबर भी है, प्रोडक्ट के, यानी का उसका सम और प्रोडक्ट कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, सब इक्वल हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ठीक है, हमें ए निकालना है और हमको सी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सम कितना होता है, यानी का सम निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो सम दिया कितना है 10 और माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस और माइनस के 5 अपॉन ए क्या है, ए है। तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाता है प्लस, यानी कि ये चीज़ निकल के आती है 10 इक्वल टू 5 अपॉन ए। इससे ये कटा तो ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू कितना आया 5 अपॉन 10, यानी का 1 अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, a इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमसे एक a की वैल्यू पूछी थी। अगला क्या पूछता है, ये हो गया सम से हमने कुछ नहीं किया, ऐड किया तो 10 दिया था, माइनस के b अपॉन फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है। ठीक, 1 अपॉन 2। अगला क्या है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमको कितना दिया, कितना था प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट दिया हमको भी 10 है क्योंकि ईच दे रहा है ना सम और प्रोडक्ट, तो सी अपॉन ए। अब यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, सी अपॉन ए। तो 10 इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो इसका ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2c। तो यहाँ से c निकालो तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स और c इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अगर आपको यहाँ डाउट हो रहा हो तो ये चीज़ समझिए आप करते क्या हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये फॉर्मेट होता है। इस पास वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देते हैं। ए का मल्टीप्लाई डी में होगा और बी का इसमें होगा। तो वहीं पर मैंने यहाँ पर किया, यहाँ सी लिखा था। तो आप इस चीज़ को समझिए, कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि सी अपॉन 1 अपॉन 2 लिखा था। तो यानी कि यहाँ पर हमने सबसे पहले किया सी अपॉन 1 अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। यही चीज़ अभी समझाई थी हमने।
कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ कुछ नहीं था तो अपॉन में 1 लगाया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो TC हो गया। तो यहाँ से हमने ये डायरेक्ट इसी ऐसे लिखा था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। तो A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू आई 1/2 और C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू आई 5। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें निकालनी है K की। इफ पॉलिनोमियल, यदि इसका पॉलिनोमियल हमको कितना दिया गया, px इक्वल टू kx² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ये पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें लिखा है हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरो, जो उसका सम है इक्वल टू हाफ ऑफ द ईयर प्रोडक्ट। बस हो गया क्वेश्चन। यानी कि उसका जो सम है, यानी कि SUM सम है वो हाफ है किसके, ये हमको कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि जो सम है वो हाफ है किसके, प्रोडक्ट की। ठीक, तो सम होता क्या है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी का अल्फा इंटू बीटा के। सम बोले तो माइनस के B/A इक्वल टू हाफ, और प्रोडक्ट बोले तो C/A। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा माइनस के B, यानी का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के B और माइनस के K प्लस C, तो हमारा ये हो गया B की वैल्यू, और अपॉन A कितना है 1 इक्वल टू 1/2, और C कितना है, C है 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस 1/A, यानी कि इक्वेशन ये बनी। कुछ नहीं करना है, अलग अलग सम निकाल लीजिए और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जब सम निकालेंगे तो माइनस के B/A यानी कि ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। ठीक, अब तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K प्लस 6/1 इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 2 से 2 डिविजल हो गया, तो यहाँ से बचा 2K माइनस 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ नहीं, सब सिंपल। कैसे हुआ, 6 और इधर आ गया ये प्लस का 1 इक्वल टू K वाले उधर ले जाओ, 2K माइनस K, तो यहाँ से कितना हो गया 7। इधर क्या किया था हमने, दोबारा से देखें, 6 और ये माइनस का था, इधर ले गए तो प्लस का 1 आ गया, और ये 2K है और ये इधर लेके आए तो माइनस का क्या हो गया 7 इक्वल टू K। तो K की वैल्यू कितनी निकल आई, सेम। अगर ये ऐसा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे। जब सम निकाल लेंगे किस तरीके से, पहले तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो समझें, पहले सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के B/A, यहाँ से सम निकाल लिया, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। ठीक है, और सम निकालोगे तो किस तरीके से सम निकलेगा, यही निकलेगा माइनस के B/A यानी का K प्लस 6 आएगा, और फिर दोबारा से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आएगा, ये वाला, यानी कि C/A, ये वाला टर्म लिख जाएगा। ठीक, लिख गया, फिर उसके इस फॉर्मेट के बराबर कर देंगे जो हमें गिवन कंडीशन थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स Px इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स Px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 हैज़ द जीरोज ऑफ अल्फा और बीटा। यानी का एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके जीरोज दिए गए हैं कितने, अल्फा और बीटा। ठीक, अब एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाइए जिसके जीरोज होने चाहिए कितने, 3 अल्फा और 3 बीटा। अब समझ रहे हैं बात को। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है 2x² माइनस के 3x प्लस 1 जिसके जीरोज दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और दोबारा हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है जिसके जीरोज निकल के आए 3 अल्फा और 3 बीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले जो हमें गिवन डाटा है पहले वहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के B/A। ठीक, तो निकालोगे तो माइनस के B/A, तो B की वैल्यू माइनस के 3 और माइनस का ये साइन है तो प्लस के 3/A बोले तो 2, यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, आप बताइए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई 3/2, एक हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको रखो। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, है कि नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा, तो C इसमें क्या है 1/2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/2।
ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई क्या 3/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आई 1/2। केवल एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, बार बार हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्वाड्रेटिक बनानी तो हम न्यू क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, कैसे बनाते हैं वो तो पता ही है, हमने पिछले दिन भी देखा था पिछले पार्ट में कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बन गई इक्वेशन। हमको तो पहले से ही पता था क्या एक्स स्क्वायर और सम कितना होना चाहिए, यानी कि इस बार रूट 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना 3 अल्फा डॉट 3 बीटा, इस तरीके से होना चाहिए। यही तो है ना, क्यों सम कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़ दिया ना नए नए करके, क्या करके 3 अल्फा और 3 बीटा, तो आ गया। अब यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अगर कॉमन लो तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस यहाँ से भी कॉमन लो 3 कॉमन तो नहीं जाएगा, 3 3 या 9 अल्फा बीटा। क्लियर। अब वैल्यू हमको मालूम है तो लगा दीजिए, -3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3/2 एक्स प्लस 9 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से आंसर क्या आता है, आंसर यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 जा 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 9/2, यही आया। क्लियर। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा अपॉन 2 और 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, यही आया। अब यहाँ से 1/2 कॉमन लो, यानी कि 1/2 अगर बाहर निकालें तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल से बन जाएगा, 1/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। हमने क्या किया, दोबारा समझिएगा इस चीज़ को, हमको जो दिया था हमने वहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली, और न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, तो वहाँ से हमने नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, जिसमें से अभी रूट हमने अल्फा प्लस बीटा ना लेकर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा लिए। वो इसलिए लिए क्योंकि उसने कहा है कि ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसमें ये सब हो। ठीक, तो इस तरीके से वैल्यू पुट की, आंसर आ गया हमारा। तो आंसर कितना आता है 1/2 और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सो डैट 1/2 एंड 3/2 माइनस 3/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी का एक पॉलिनोमियल्स दिया है जिसका वैल्यू है px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक, ये हैं और इसके दो जीरोज हैं, एक जीरो दिया है 1/2 और एक जीरो दिया है माइनस के 3/2। अच्छा, इसी पॉलिनोमियल्स के यदि ये जीरो हैं शो करके दिखाओ तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो तभी हो सकते हैं जब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो आंसर क्या आ जाए, यानी कि px इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर px इक्वल टू 0 आ गया तो वो इसके जीरो होते हैं, अन्यथा जीरो नहीं होते हैं। तो अब पहले वाले का आंसर ये हो गया कि 1/2 इसमें इक्वेशन में पुट करो तो आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो ये 0 है, अगर 0 नहीं आएगा तो ये 0 नहीं है। और उसके बाद आगे पूछता है, इसका सेकंड पार्ट में बोला है एंड द वेरिफिकेशन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है, जो जीरोज दिया होता है वो और एक बार हमने जो फॉर्मूला याद किया है वो, उस तरीके से दोनों को इक्वल आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं, शो करके दिखाते हैं कि ये इसके जीरो हैं कि नहीं। तो सबसे पहले p 1/2 इक्वल टू कितना 4x स्क्वायर की जगह क्या लगाएं 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस के 3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस के, यहाँ से ये कटेगा, ये बचा 2 माइनस के 3, इससे ये कटा तो यहाँ पर आ गया, ये प्लस में है तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 और ये कितना हो गया 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 3 में से 3 का इक्वल टू 0। यानी कि ये बात ठीक है कि 1/2 इक्वल टू 0, तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। अब इसी तरीके से अब दूसरा पॉलिनोमियल्स हमें कौन सा दिया था, p इक्वल टू माइनस के 3/2, p इक्वल टू माइनस के 3/2। अगर इसमें वैल्यू पुट करें हम तो देखेंगे क्या कि 4 और माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस के 3/2 माइनस के 3। तो यहाँ से करेंगे तो 4 इंटू 9/4 प्लस माइनस 4 3 या 12/2
2 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस और 2 6, 6 माइनस 3, यानी कि ये हो गया 9 और माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 0, यानी कि इसका भी आंसर 0 आ गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स का 0 तभी 0 होता है जब उसको वैल्यू पुट करते हैं तो सेटिस्फाई 0 कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू माइनस के 3/2 इक्वल टू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, इस दिए गए पॉलिनोमियल्स के ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई किया जाता है तो हमें पता होता है सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस करो तो पहले, तो एक 0 था 1/2 और प्लस, और एक 0 था माइनस के 3/2। अगर यहाँ से आप सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई करके ये पाओगे कि अपॉन 2 और 1 माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2/2, ये आ गया कितना, माइनस के 1। और अब इसी में चाहे तो फॉर्मूला लगाना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो तो माइनस के b यानी कि माइनस के 4/a क्या है 4, इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यानी कि हमने एक बार जो जीरोस दिए थे उससे निकाला तब, और दोबारा जब फॉर्मूला से निकाला तब आंसर बराबर आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट देखें। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, वैसे हमारे जीरो कितने थे 1/2 इंटू माइनस के 3/2 इक्वल टू c/a क्या होता है c उधर दिया है 3, तो माइनस के 3/4, और यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के माइनस प्लस नहीं माइनस, तो माइनस के 3/4 इक्वल टू माइनस के 3/4, यानी कि एक बार जो जीरोस दिए थे उसके बराबर डायरेक्ट रख रहे हैं और एक बार ये, तभी आंसर यही आ रहा है। तो ये क्या है, वेरीफाई भी कर दिया ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस को लेके, और ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, पी एक्स इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। अब ये इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो इसके 3 ही वो होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिंपल है ये भी। अब देखें तो नॉर्मल हम कर सकते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस के b/a। तो यहाँ से b क्या है 3 और माइनस की लिखनी है, तो माइनस के 3/6, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ जाती है माइनस के 1/2, ठीक। दूसरा देखें, अब दूसरा हमसे कहता है सिंस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर c क्या है माइनस के 5/a क्या है 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आती है, और ये आती है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा की वैल्यू। और एक और देखें अल्फ़ा बीटा गामा, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपसे यहाँ से फॉर्मूले डायरेक्ट याद होते चले जाएँ, और साथ के साथ लिखते जाएंगे तो याद होता जाएगा d/a। तो यहाँ से d क्या है 1/a क्या है 6। तो इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यू लिख ली, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमें निकालना था अल्फ़ा इनवर्स। तो क्या इसको अल्फ़ा इनवर्स को प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/α, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/α प्लस 1/β प्लस 1/गामा। तो जब इसको हम लिख लिए इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ अगर पावर में माइनस में 1 होता है तो अपॉन में कर लेते हैं इस तरीके से। जब आप इसको करोगे तो यहाँ से देखो तो एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा की वैल्यू दी है, ये देखिए माइनस के 5/6 अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/6। पिछले में कंसेप्ट सिखाया इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो जब आप ये करोगे तो माइनस के 5/6 इंटू 6 माइनस के 1, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 5 आ जाता है। यानी कि हमसे जिसका आंसर पूछा था उसी का हम आंसर लिखें, तो अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स
प्लस गामा की पावर -1 मतलब इनवर्स इक्वल टू 5। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर मतलब कि 5, इसका आंसर ये करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, 7y² - 11/3y - 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, इसके जीरोज निकालने हैं और दोनों में रिलेशन बताना है जीरोज एंड द कोफिशिएंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। अगला पार्ट 3 में लेके आएंगे और जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोग करें, फिर इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो पार्ट 3 में मिलेगा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट